तुम यहाँ क्यों चले आए? अरे वाह, एक पुत्र और पिता से पूछ रहा है तुम यहाँ क्यों चले आए? ये अपराधियों का रक्त है और मथुरा का महाराज उग्रसेन यहाँ आने भी ना पाए। और मैं तुझसे पूछता हूँ, ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? कौन लगते हैं? मैं नहीं जानता। अरे जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो आप ही बतला दो, ये मेरे कौन लगते हैं? वाह, इतना बदले मनाक हो गया कि अपने सगे संबंधियों को भी भूल गया। तो सुन, मैं तुझे बतलाता हूँ, ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? कौन है? वो तेरी बहन और वो तेरा बहनोई। बिल्कुल गलत। बहन और बहनोई नहीं, बल्कि ये कहो ये बैरी बैरन। चले जाओ पिताश्री यहाँ से। क्या होगा? यही होगा कि पिता के पद का ये मान ना रहेगा और ये तलवार के घर चल जाए, ये आज ध्यान ना रहेगा। वाह, तलवार के घर चल जाए तो बेटा चलने दे, चलने दे, अपनी इस तलवार को भी चलने दे। धर्म भी तो यही कहता है, पुत्र के होते हुए पिता का सर जाए तो जाए, लेकिन पिता के होते हुए पुत्र पर आंच ना मिलाए। मुझे तुम्हारे धर्म की कोई चिंता नहीं, तो मुझे भी मरने की कोई चिंता नहीं। अच्छा, चाहे इस बूढ़े शरीर पर, चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेकों तलवार, अपने होते हुए नहीं देख सकते ये अत्याचार। हमको तो मरना है, हमको तो मरना है। सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और श्यामाता का नहीं देख सकते ये हाल, नहीं देख सकते ये हाल। तुम जानो, तुम्हारा काम पट्टा न लगने पाएगा वीरों की शान में। ये तलवार अब जा नहीं सकती वापस। ओहो, और ज्यादा सर उठाएगा तो मैं तुझे वो सजा दूंगा जो एक बादशाह अपने नमक हराम तुकड़ और गुलाम को देता है। क्या सजा दोगे? यही, तेरे हाथों में हथकड़ी, तेरे पैरों में रेड़ी, तेरी नाव में तो तुझे सख्त कारागार जाना होगा। किसकी आज्ञा से? वाह, ये भी नहीं जानता हम कौन है? मथुरा के महाराज उग्रसेन की आज्ञा से। कब तक हो यहाँ के राजा? जब तक इस प्रजा का दिया हुआ ये राजमुकुट हमारे मस्तक पर है। और ये राजमुकुट आज हमारे सर पर आ जाए तो? ऐसा नहीं हो सकता। और भरी समाज में महाराज के सर से ताज को उतार लिया, स्वयं राजा बन गया। लो, बांधो से। किधर गया? इधर, ये बात। आज हम यहाँ के राजा हो गए और क्या कहा? मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नाड़ में तोप। नहीं 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 पिताश्री, ये शुभ कार्य तुम नहीं, ये कंस करेगा। देखता हूँ किसके हाथों में पड़ती है हथकड़ी और पहुंचा पकड़कर किसको चकरती है हथकड़ी। क्योंकि जब आप ही आ गए घातक विचारों में, तो आज आपको ही भेजता हूँ संस्कारा। डालो बुद्धे के हाथों में हथकड़ी, बंदी बनाओ और ले जाओ कारागृह में बंद करो। हे नारायण भगवान, हे प्रभु, आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है? ये मेरा पुत्र है। हमने तो पूरे मन से आपसे प्रार्थना करके
एक पुत्र मांगा था, लेकिन डाल दिया इस कपूत को हमारी झोली में। हे विधाता, हे परमात्मा, पुत्र हो तो सुपुत्र हो, मर जाए गर्भ ही में, जो ऐसा पुत्र हो। पिता बेटे के हित के लिए क्या ना क्या करके दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है। आज उसी पुत्र का पिता के साथ में कैसा व्यवहार है देखो। बुढ़ापे में किस कदर किया सत्कार है देखो। हे परमात्मा, ऐसा पुत्र किसी को ना दे। बेटा, हाँ मैं तुझसे पूछता हूँ, तू मेरा भी पुत्र है? हाँ, सारा संसार जानता है मैं आपका ही सपूत हूँ। ठीक है, ये तो दिख रहा है। क्या यही धर्म होता है? मैं तुझसे पूछता हूँ, जो तू मेरे साथ में कर रहा है। हाँ, पुत्र का धर्म कर्तव्य यही होता है जो मैं समय आपके साथ में कर रहा हूँ। हर पुत्र को अपने बाप के साथ यही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है? और सुनो, याद करो समय को। आज रो रहे हो, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अरे भूल गए उस समय को जिस समय मेरा जन्म हुआ। मेरी बालकाल की अवस्था, कोई ज्ञान नहीं था। मैं एक अबोध बालक था, एक शिशु के रूप में था। ब्राह्मणों को बुलाया, मेरा भविष्य पूछा। उन्होंने कहा इसका भविष्य अच्छा नहीं है, दुष्ट है, राक्षस है, चल क्या कर देगा। बस इसी बात को लेकर के तुमने एक कांच का पूड़ा मंगवाया, मुझे उसमें बैठा करके और यमुना में बहा दिया था। उन ढोंगी ब्राह्मणों के कहने पर मैं आपसे पूछता हूँ, वो कौन से पिता का धर्म था जो अपने बच्चे को बहा देना, उसे मार देना है? आज रो रहे हो? हाँ 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 हाँ, उस दिन भी मेरा यही धर्म था जो एक पिता का होता है। एक व्यक्ति को मर जाने से एक परिवार की रक्षा हो तो उस व्यक्ति को मार देना चाहिए। एक परिवार को मर जाने से एक गांव की रक्षा होती हो तो उस परिवार को मार देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से अपने राष्ट्र की रक्षा होती हो तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। आज मुझे जो रहा है धर्म था, मुझे मेरा भी ये कर्तव्य है, समझ रहे हो? हाँ ठीक है बेटा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखना ये बूढ़े पिता का साथ है। तू चैन न पाए बजा तेरे कर्मों का, तेरे साथ आए। जिस बेटी पर आज तू हथियार उठाए, संतान इसी का तेरा अस्तित्व मिटाए, अस्तित्व मिटाए, अस्तित्व मिटाए। ले जाओ, ले जाओ। आया भी अकेला बंदे, जाए भी अकेला है। आया भी अकेला बंदे, जाए भी अकेला है। ओ 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन का मेला है। आया भी अकेला बंदे, जाए भी अकेला है। आया भी अकेला बंदे, इन तो कछु अपराध न किए नो। यदि मैं इसमें एक फूंक मार दूं तो इसी समय इसका
पेट फट जाएगा, इसका प्राणांत हो जाएगा। बताइए, उन स्वार्थी देवताओं ने इसे मेरा काल बतलाया है। ये मांस का एक लोथड़ा, क्या है ये? मांस का एक लोथड़ा, आदि खिलाए एक फूल है, इसे मारना अन्याय है और भूल है। यदि हम इसे समाप्त करते हैं तो वीरता भी रोएगी। किसे मारा? एक बच्चे को महाराज कंस ने मारा। मार डाला। फिर इसने अभी देखा क्या है? क्या ये मेरा काल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हाँ, मेरा जो काल है वो देवकी की 8वीं संतान है, तो उसे मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। चलो छोड़ दिया, ये लो क्षमा किया, दे दो बस इसको। बात कभी भी रद्द ना हो उसे कहा जाता है नारद। जरा जोर से जय बोले, बोलिए नारायण भगवान की जय। जोर से जय नहीं बोलोगे तो झगड़ा करवा दूंगा, क्योंकि मेरा ये काम है पुत्र को पिता से लड़ा देना, सास को बहू से लड़ा देना, भाई को भाई से लड़ा देना। तो आप में झगड़ा करवा दूंगा भी। हैं? मेरा ये काम है जहाँ 4 व्यक्ति एक मन करके बैठे हों और वहां पर ये नारद निकल जाए, हैं? तो ऐसा झगड़ा कराता है, ऐसा झगड़ा कराता है। आपको तो अभी करवाता हूँ, पर नहीं करना शक्ति कर गए भगवान के अपमान, बड़ा सहज रक्षा करे बारो राज्य तुम्हार। ये शक्ति भगो मंगल मत। वाह बोले, बहुत दिनों के बाद आज आपका दर्शन हुआ है। आपने मुझे यमुना में से निकाला था और मैं इस मथुरापुरी में आया था। रखवा दी ना भैया, कोई लेकर रखवा दी। हाँ जी, जब से हमने आपको जमुनावली से निकाला और आपको सब कुछ बताया, तो आपने मथुरा में आकर के कौन कौन से नवीन कार्य किए हैं? सब प्रथम बहन देवकी का विवाह किया बसदेव के साथ। वाह, बहुत सुंदर। हृदय में विचार आया, बहन को विदा करने के लिए मैं स्वयं चलूं। हाँ, ऐसा ही किया, बहन को रथ में बिठाया और उसे विदा करने के लिए जा रहा था। वाह, मेरा ये तन मन खुशियों से छाया हुआ था। लेकिन स्वार्थी देवता लोग इस विवाह उत्सव को देख करके प्रसन्न नहीं हो पाए। अच्छा। आकाशवाणी करी और कहा, अरे कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशियाल है, उसी देवकी का अष्टमलाल कंस तेरा काल है। ओहो बोले, उस शब्द को सुना, हृदय में अपार क्रोध आया। देवकी के केशों को पकड़ा, पृथ्वी पर उसे पछाड़ तलवार निकाली, उसे मारना चाहा। बसदेव जी आ गए। हाँ। बसदेव जी को मारना चाहा, पिताश्री आ गए। पिताजी धर्म का उपदेश देने लगे। आप जानते हो कि धर्म का उपदेश अच्छा नहीं लगता है मुझे। बिल्कुल नहीं लगता है। पिताजी को बंदी बनाया, हाँ। कारागृह में डाल दिया। फिर बसदेव को सोच विचार करके विनती करने लगा और वचन भी दिया, जो संतान देवकी के उधर से होगी मुझे ला करके वो देगा। मैंने क्षमा किया, लेकिन बंदी दोनों को बनाया, कारागृह में डाल दिया। बहुत अच्छा किया, नारायण नारायण, बहुत ही अच्छा किया। ऐसा ही करना चाहिए था, बहुत अच्छा किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कारागार के अंदर, जेल के अंदर पहला पुत्र जन्म लेकर के आया। अच्छा। बसदेव मेरे पास उसे लाया, मैंने उसे देखा तो मैंने उसे
छोड़ दिया। नारायण नारायण नारायण, ये क्या कह रहे हो? शुरू से लेकर के आपने जितने भी कार्य किए हैं अति उत्तम किए हैं, लेकिन जो इस पुत्र को छोड़ दिया, ये नारायण नारायण अच्छा नहीं किया। हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। अभी बतलाते हैं, जो वह प्रथम ही आयो होई। हम इसे समाप्त कर देना चाहते हैं। शांति देख जाओ। जो तुम लोगों ने काल घोषित किया था, मैं आज से समाप्त कर रहा हूँ। बचा सकते हो? बचाओ। जय महाकाल। ये क्या? जैसे ही मैंने उस बच्चे को सिला पर पटका, तो उसकी आओ भारी चीख मेरे हृदय को विदीत करती हुई अंदर प्रविष्ट हो गई, और सन्नाटा चारों ओर। जी 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 जी, क्या ये कार्य हमने अच्छा नहीं किया? नहीं किया, अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप दरबार में बाल हत्या करोगे तो ये सारी जनता आपको राजा मानने से इनकार कर देगी, आंदोलन कर देगी। आप एक कार्य करें कि जितने भी बच्चे हैं आप जाइए, जेल में मार करके आइए, और मेरे वहां पर सला रखवा दिए, उस पर पटक करके आप मार दीजिए, और जो आपका 8वां काल है उसको आप दरबार में मारना और सबके सामने मारना। क्यों? क्या हुआ? महाराज देखो, आप ध्यान देखी सुनो। तुम याचे कोई करत प्रभारे, तुम समान सुत होई हमारे। पूर्व जन्म में आपने मेरी बड़ी तपस्या करी और मुझसे वरदान मांगो। हे भगवान, आप जैसो पुत्र हमारे हो। सब सो गए आगे पहरे नवारे। सब सो गए आगे पहरे वारे। सब सो गए आगे पहरे नवारे। आगे पहरे वारे। या पई खुल गई कावेरी, या तारी कामर कावेरी। ओ तुलम वारे। भगवान या पार लगावे। माया रूपी कन्या को लेकर के बस्ती की चली है। चलता हूँ बार बार पुत्र की ओर देख रहे हैं, लेकिन कंस के भय के कारण कहीं ऐसा ना हो कि कंस कोई सजा दे दे। तो भय के कारण से चलना चाहिए। अगर महाराज को पता चल गया तो तुमको भी मार देगा और खुद को भी मार डालेगा।